नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ITI 360 डिग्रीज़ में। जिन छात्रों ने 2020 में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म अप्लाई किया है उन छात्रों को मैं बताना चाह रहा हूं। बहुत सारे छात्र कमेंट कर रहे हैं, घबरा रहे हैं, जिसका अभी सेकंड मेरिट लिस्ट तक नाम नहीं आया है। तो ऐसे में बहुत सारे छात्र कमेंट कर रहे थे, सर बताइए कि उत्तर प्रदेश में कितनी जो है वो लिस्ट बन के आती हैं, और मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा कि कितनी लिस्ट आती हैं और कौन सी लिस्ट जो है वो लखनऊ से बन के आती हैं, कौन सी लिस्ट जो है वो कॉलेज की तरफ से जो है बन के आती है, और क्या आप लोग डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ये भी क्वेश्चन करते हैं कि सर क्या मैं ITI में मेरा नाम नहीं आया है, मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आता है, तो क्या मैं डायरेक्ट जाके एडमिशन ले सकता हूं गवर्नमेंट ITI में। ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को पूरी सच्चाई दिखाऊंगा। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं चैनल मेरा, अगर आपने किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों का जैसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये आप लोग अगर ITI में आएंगे तो आपके लिए मॉडल पेपर भी मिलेंगे, क्लासेस भी मैं चलाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लासेस, इलेक्ट्रीशियन की क्लासेस, प्रैक्टिकल की क्लासेस और ऑनलाइन जो है क्लासेस, बहुत सारी क्लासेस आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो क्लासेस ये सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आप लोगों का जो है ITI में टोटल कितनी लिस्ट आती हैं। बात करें तो टोटल जो है 4 लिस्ट तो आप लोगों की जो है निकलती हैं ITI की। अगर 4 के बाद भी अगर खाली सीटें बच जाती हैं तो 5वीं और 6ठी मेरिट लिस्ट भी जो है आगे एक्सटेंड की जा सकती है। चलिए अब बात ये कर लेते हैं, मेन जो गवर्नमेंट की तरफ से लिस्ट बन के आती है वो कितनी आती हैं। देखिए गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं, जो लखनऊ उत्तर प्रदेश का मुख्यालय है जहाँ पर, वहाँ से सॉफ्टवेयर द्वारा जनरेटेड जो लिस्ट आती हैं वो 3 लिस्ट आती हैं। समझ गए आप लोग। 3 लिस्ट जो है वो गवर्नमेंट द्वारा बन के आती हैं। उसके बाद जो खाली सीट बचती हैं उन पे 4थी मेरिट लिस्ट लगती है, और ये 4थी मेरिट लिस्ट जो है वो कॉलेज लेवल पे तैयार होती है। समझ गए आप लोग। उसके बाद इसके बाद भी अगर सीट बच जाती है तो 5वीं लिस्ट भी कॉलेज लेवल पे होती है, और अगर उसके बाद भी बच जाती है तो 6ठी लिस्ट भी कॉलेज की बेस पे ही तैयार होती है। अब आप लोग समझ गए कितनी मेरिट लिस्ट आती हैं। तो 4 तो मेरिट लिस्ट कम से कम आती हैं, 5-6 तक स्टैंड भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि 4 के बाद कितनी सीट खाली रह गई हैं। जिसमें से 3 लिस्ट जो हैं वो सरकार की तरफ से आती है, और 3 लिस्ट के बाद जितनी भी मेरिट लिस्ट बनती हैं वो सब कॉलेज बेस पे बनती हैं, वो भी आप लोगों का मेरिट बेस पे ही बनता है। अब बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं क्या सर मैं डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट ITI में जाके एडमिशन ले सकता हूं अगर मेरा नाम नहीं आता है। तो देखिए 3rd मेरिट लिस्ट तक तो आप लोग जो है डायरेक्ट जाके एडमिशन नहीं ले सकते हैं किसी भी कीमत पे, अगर आपका नाम नहीं आया है। उसके बाद जो 4th लिस्ट होती है उसमें भी आप जाके कॉलेज में कांटेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ से आपका जो है कुछ वेटेज जो है वो बता देंगे कि कैसे क्या हिसाब से जो है आपको आपका फॉर्म में जो है क्या हो सकता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी सीट होती हैं गर्ल्स के लिए, जो फिटर और टर्नर के लिए जो है गर्ल्स जो हैं वो कहती हैं कि हमें फिटर टर्नर या IT कोपा चाहिए, मगर बहुत सारा ऐसी चीज़ें भी होती हैं जैसे कि गर्ल्स की ट्रेड होती हैं, उनमें ही सीटें खाली रह जाती हैं। मैं अपने गवर्नमेंट ITI की बात करूं तो बहुत सारी गर्ल्स होती हैं जो चाहती हैं कि उन्हें कोपा मिले और फिटर मिले, टर्नर मिले या फिर IT मिल जाए। और गर्ल्स की जो FDT है, फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी है, ड्रेस मेकिंग है, और आप लोगों का कॉस्मेटोलॉजी है जिसे ब्यूटिशियन आप लोग बोल सकते हैं, तो गर्ल्स के लिए वो ट्रेड खाली रहती हैं। जब आप 4th मेरिट लिस्ट में अगर आपका 3rd तक नाम नहीं आता है तो गर्ल्स के लिए कोई दिक्कत नहीं, गर्ल्स के लिए जो है वो सीटें खाली रहती हैं। गर्ल्स की ट्रेड में उनको एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि गर्ल्स की ट्रेड में आप लोग जाएं, आपका 4th मेरिट लिस्ट में अपना फॉर्म वहाँ पर जमा कर दें और वहाँ पर आप लोगों को गर्ल्स ट्रेड में एडमिशन मिल जाएगा। दिक्कत होती है वो ट्रेड में जो टेक्निकल हैं, जैसे कि फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, RAC, वेल्डर में भी जगह बच जाती हैं। तो 4th मेरिट लिस्ट में वेल्डर में भी आप लोगों का जो बॉयज़ गर्ल्स दोनों जा सकते हैं, उसमें जो है सिलेक्शन हो जाता है। तो अब आप लोग समझ गए कि आप लोग 4th मेरिट लिस्ट में जाके डायरेक्ट एडमिशन उन ट्रेड में ले सकते हैं जिनमें जो है फॉर्म रिसीव नहीं होते हैं, ज़्यादा फॉर्म नहीं आते हैं, वैकेंसी ज़्यादा है, फॉर्म कम आते हैं, वहाँ पर जाके डायरेक्ट अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं और डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। और ऐसी ट्रेड जिनमें पहले से ही कंपटीशन है, सीट कम है और जो है फॉर्म ज़्यादा है,
वहाँ पर 4th मेरिट लिस्ट में भी आप लोगों की कॉलेज बेस पे मेरिट लगती है। और 3rd मेरिट लिस्ट तक तो आप लोग जो है डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते हैं। आशा करते हैं आप लोग सारी चीज़ें समझ गए होंगे कि 3 तो सरकार की तरफ से मेरिट लिस्ट आती है, उसके बाद जो सीट बचती है तो चौथी जो है कॉलेज की तरफ से बनती है, उसके बाद भी सीट बनती है तो 5वीं भी कॉलेज की तरफ से बनती है। चौथे के बाद आप लोग जो है फॉर्म कॉलेज में जमा करके और वैकेंट सीट अगर ज़्यादा है, फॉर्म कम है, तो आप लोग जो है डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी। साथ में जो जिन स्टूडेंट का अभी तक नंबर नहीं आया उनको काफ़ी आशा, धैर्य और उनको जो है एक नया जो है किरण दिखी होगी कि उनका जो है एडमिशन अब गवर्नमेंट ITI में हो सकता है। और मैं भी आपको शुरू से ही बताता आ रहा हूँ कि मैं तब तक आप लोगों के साथ प्रयत्न करूँगा जब तक आप सभी छात्रों का गवर्नमेंट ITI में एडमिशन नहीं हो जाता है। आप लोग मेरे फैमिली मेम्बर की तरह हैं और आप लोगों के सपोर्ट के कारण मैंने जो है यूट्यूब से एक सिल्वर प्ले बटन जो है हासिल किया है और उस पर आप लोगों का भी पूरा अधिकार है और आप लोगों ने मेरा साथ दिया है। मैं भी आप लोगों का पूरा साथ दूंगा, आपके लिए भरपूर मेहनत करूंगा, जितना मुझसे हो सकता है पूरा जी जान लगा के आपके लिए कर दूंगा। पर आप लोगों का जो है एडमिशन सबका गवर्नमेंट ITI में जो है मैं कराने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद आप लोगों को क्लासेस वगैरह, एग्ज़ाम की तैयारी वगैरह, फिर आगे ITI हो जाएगी तो जॉब्स वगैरह के लिए आपको गाइड करता रहूँगा। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।